करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा और अहम दिन है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। भारत और रूस के बीच आज क्या क्या डील होने वाली, किन किन बातों पर मुहर लगने वाली है, इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन भी हलकान है। वो सोच सोच कर परेशान है कि ये दोनों देशों के रिश्ते जब मजबूत और प्रगाढ़ होंगे तो दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेंगे। आपको इससे जुड़ी एक एक बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन के पहले दिन भर के कार्यक्रम की 6 तस्वीरें देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन में आज व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया जाएगा। राजघाट में बापू को नमन करेंगे व्लादिमीर पुतिन। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत होगी। डायलॉग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी वार्ता होगी। ये 6 बड़ी तस्वीरें पुतिन के डे प्लान को बताती हुई। कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एयरपोर्ट पर आए तो कैसे स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद कैसे स्वागत किया, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में कैसे रेड कारपेट बिछाया गया, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जाएगा। राजघाट में बापू को उनकी समाधि पर नमन करेंगे व्लादिमीर पुतिन। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल टॉक होगी। 2 दोस्त बात करेंगे और क्या बातें होंगी राष्ट्र के संदर्भ में, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या यह दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहा है? क्या भारत की मजबूती दोस्ती में अब तक जिस तरह से दिखी है, क्या समझौतों में भी वो दिखेगी? ये तमाम बड़े सवाल। इस बीच पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आज भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। आज इस बड़ी खबर पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। स्पेशली चाइना और पाकिस्तान की नजर टिकी हुई है, अमेरिका की नजर टिकी हुई है व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर। रूस और भारत की दोस्ती इतनी मजबूत है कि अमेरिका भी कई बार घबराता है और यह दोस्ती तोड़ने की कोशिश भी अमेरिका ने की, ये कहते हुए कि आप तेल मत लीजिए रूस से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति है कि आज भारत और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं। रूस सबसे पुराना मित्र है भारत का, और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जब भारत आते हैं किस तरह का वेलकम किया जाता है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि आज शिखर वार्ता होगी। शिखर वार्ता में दोनों देश अपना भविष्य कैसे तय करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इनकी दोस्ती और कैसे मजबूत होगी, रणनीतिक रूप से आज इस पर शिखर वार्ता में चर्चा होनी। इस बीच एक और बड़ी खबर पुतिन के भारत दौरे को लेकर। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे राजघाट जाकर बापू को नमन करेंगे व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी समाधि स्थल पर जाकर व्लादिमीर पुतिन समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का दिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत और रूस के आगामी रिश्तों को लेकर पुतिन का क्या दौरा रहने वाला है। 11 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। 11:30 बजे बापू की समाधि पर जाकर राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। इस बीच एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये वक्त सुबह 11:50 का होगा। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय सम्मेलन होगा। भारत और रूस के बीच 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर दोनों देश रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से अपनी आगामी दिशा दशा तय करेंगे। कैसे इनकी दोस्ती चलेगी, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अपने तकनीक
अपनी तमाम दूसरी चीजों को साझा करेंगे, इस पर बातचीत होगी। ये दोस्ती का नया अध्याय माना जा रहा है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को अपना अच्छा दोस्त बताते आए हैं। वो गर्मजोशी दोस्ती में तब दिखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए चले गए थे। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास तक गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। और आज ऑफिशियल टॉक का समय, आज औपचारिक वार्ता होगी शिखर सम्मेलन में, और दोनों देश कौन कौन से एमओयूज पर हस्ताक्षर करते हैं। सुखोई 57 की डील, S-500 की डील, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से और रूस के लिए भी। ऐसे में इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और चूंकि रूस और भारत जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करते हैं, तो क्या ऐसा भी होने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऊर्जा, रक्षा, फार्मा, कृषि, हर क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठकें की हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रूस के चर्चाएं कर चुके हैं, और आज शिखर वार्ता में यह तय किया जाएगा कि कौन कौन से एमओयूज पर हस्ताक्षर होंगे, कौन कौन सी डीलिंग दोनों देशों के बीच में होगी जो दोनों देशों को फायदा पहुंचाए। व्यक्तिगत स्तर पर दोनों देशों की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। रूस कैसे आड़े वक्त में भारत के काम आया, यह किसी से छिपा नहीं है। वॉर के वक्त में कैसे भारत मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और आज ऑफिशियल टॉक्स, जो कि पेपर्स में समझ में आएगा कि दोनों देशों की दोस्ती कितनी मजबूत है, और इसीलिए रक्षा, ऊर्जा, फार्मा, कृषि, हर क्षेत्र में समझौते होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र, क्योंकि रूस की सबसे बड़ी खासियत उसके हथियार हैं। वर्ल्ड में 3 बड़े हथियार सप्लायर है, अमेरिका, रूस और चाइना। भारत डील करता है फ्रांस के साथ और रूस के साथ, और रूस के साथ चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातें चलती हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने आप को और मजबूत कर सकता है। तो आज रक्षा क्षेत्र में भी कई समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। सुखोई 57, S-400, S-500 को लेकर डील हो सकते हैं। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें, भारत की निगाहें टिकी। इधर पुतिन के भारत दौरे से पहले चीन का बड़ा बयान सामने आ चुका है। भारत और रूस ने दुनिया को जवाब दे दिया है, ये चाइना कह रहा है। कोई ताकत भारत रूस को अलग थलग नहीं कर सकती, अमेरिका के प्रतिबंध कामयाब नहीं होंगे, ये चाइना कह रहा है। ये चाइना के सुर आप समझिए। ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो, मित्रता वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा गया कि कोई ताकत अलग थलग नहीं कर सकती। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए कही जा रही है, इस रिएक्शन के लिए कही जा रही है वर्ल्ड ऑर्डर वाली बातें? क्योंकि चाइना और रूस बहुत अच्छे मित्र हैं, ये किसी से छिपा नहीं। भारत और रूस की मित्रता पूरी दुनिया को खलती है, क्योंकि दोनों उन्नत देश हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया में ला सकते हैं। तो ऐसे में क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है? चाइना दोनों बाहें खोलकर कैसे स्वीकार कर रहा है, जरा देखिए। चाइना ने ये रिएक्शन दिया है पुतिन के भारत दौरे पर। चीन का ये पहला रिएक्शन है। भारत और रूस ने दुनिया को जवाब दे दिया, ये चीन कह रहा है। मैं आपको बताता हूं शब्दशः कि क्या लिखा है चीन ने अपने इस पोस्ट में। ग्लोबल टाइम्स वहां का सरकारी अखबार है, और जब ग्लोबल टाइम्स कुछ कहता है तो माना जाता है कि ये चाइना की सरकार कह रही है। तो ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा, इसको रोकना होगा आपको, तब मैं तो पढ़ के बता पाऊंगा इस पे क्या लिखा हुआ है। इसमें ग्लोबल टाइम्स से लिख रहा है, प्लीज इसको अगर आप रोक पाए तो। ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है मैं बताऊंगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लैंडेड इन इंडिया ऑन थर्सडे, kicking off a 2-day trip with private dinner hosted by PM Narendra Modi. An expert said through Putin visit, India and Russia have jointly sent a clear message. ये चाइना कह रहा है कि भारत और रशिया ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है। Neither country is isolated. On the contrary, the two sides enjoy extensive mutual support and strong complementarity. This means that sanctions and pressure from US and West against Russia and India unlikely to succeed. मतलब कि जो वेस्ट, मतलब कि पश्चिमी देशों की तरफ से और यूएस की तरफ से जो दबाव बनाया जाता है दोनों देशों की दोस्ती तोड़ने के लिए, वो कामयाब नहीं होगी, ये चाइना का मानना है। ये चाइना की तरफ से पोस्ट किया गया है, ग्लोबल टाइम्स की ओर से पोस्ट किया गया है। और इसमें आप देखिए
ये तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट गए थे, बहुत खास तस्वीर थी। और यहां पर कैसे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने वेलकम किया था व्लादिमीर पुतिन का, वो इस तस्वीर में दिख रहा है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, भाई अगर दुश्मन को जवाब देना होता है तो अपने दोस्तों का सहारा कैसे लिया जाता है, ये चाइना कह रहा है। और आप देखिए कि कैसे